खासकर इंडी गठबंधन और राहुल गांधी किस स्तर पर उतर आए हैं। मतलब ये उनका लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन बन चुका है कि संवैधानिक पदों का बार बार अपमान करे। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले राष्ट्रपति जी, जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी तो अधीर रंजन जी ने उनके पद का अपमान करते हुए राष्ट्रपत्नी कहा था। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं प्रभारी अजय कुमार ने द्रौपदी मुर्मू जी को इवल माइंडसेट का कहा था। जिस प्रकार से उसके बाद प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं उनके प्रति मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी डैश डैश की मौत मरेंगे, उनके ओबीसी समाज, उनके परिवार तक को बख्शा नहीं गया था, उनको भी गाली गलौज और अपमानित करने का काम। और राहुल गांधी ने तो ऐसी टिप्पणियां की थी जिससे कि उनको दोषी भी पाया गया कोर्ट के द्वारा कि उन्होंने ओबीसी समाज का अपमान किया है। अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पदों का अपमान करने के बाद जिस प्रकार से देश के उपराष्ट्रपति, जो कि सभापति है राज्यसभा के, जो अध्यक्ष है राज्यसभा के, उनका जिस प्रकार से मखौल उड़ाना, यह बताता है कि किस प्रकार से पार्लियामेंट, संविधान, पार्लियामेंट्री एथिक्स, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, इसकी कोई चिंता नहीं है इंडी गठबंधन को। ये इंडी गठबंधन शायद डिस्कशन नहीं, डिसरप्शन ही चाहता है। ये इंडी गठबंधन कंसेंसस नहीं, कॉन्फ्रंटेशन ही चाहता है। और ये इंडी गठबंधन केवल अपने दलों के हित को और पारिवारिक हितों को देश हित के ऊपर रखता है। इसलिए पार्लियामेंट को भी किस प्रकार से बंधक बनाने का काम, हॉस्टेज बनाने का काम हर सेशन में लगातार किया गया है और आज भी किया जा रहा है। मुझे तो लगता है कि पार्लियामेंट में क्यों ऐसी नौबत आई कि ऐसे सांसदों को सस्पेंड किया जाए, उसका जीता जागता प्रमाण देने का काम कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी ने किया है। इसमें एक ही चीज जोड़ दूं कि जगदीप धनखड़ जी वैसे देश के इतने बड़े पद पर बैठने के बाद कोई कहां से आता है या किस पृष्ठभूमि से आता है ये नहीं देखना चाहिए, परंतु क्योंकि ये वही लोग हैं जो ओबीसी भी कहते रहते हैं। इनके एक मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बिहार के विषय में और कुर्मी समाज के विषय में जो टिप्पणी तो की थी, आज जो निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण हरकत कल्याण बनर्जी ने की है, वो शायद भूल गए हैं कि ओबीसी समाज से आने वाले राजस्थान के सन ऑफ सॉइल आज उस उपराष्ट्रपति पद पर आसीन है। आदिवासी राष्ट्रपति का मखौल, उपराष्ट्रपति जो ओबीसी शोषित वंचित समाज से आते हैं उनका मखौल, और फिर ये लोग जिस प्रकार की बातें करते हैं, मुझे लगता है देश की जनता देख रही है कि संवैधानिक पदों का भी और गरीब शोषित वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले जो सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठते हैं उन लोगों का भी मखौल उड़ाने का अगर काम किया जाता है तो उनकी सामंती मानसिकता और अहंकारी सोच का परिचय आज मुझे मिलता है। और कम से कम राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी को अनकंडीशनल अपॉलजी तो मांग ही नहीं चाहिए, परंतु उनकी पार्टियों को भी सोच विचार करना चाहिए कि क्या इस प्रकार का नेतृत्व होगा उनकी पार्टी के द्वारा पार्लियामेंट के भीतर। लगता है कि इतनी बार मीटिंग होनी है, फिर कैंसिल हो जाती है, फिर होनी है, फिर कैंसिल हो जाती है। अच्छा है, लोकतंत्र में तो सभी को अधिकार है कि चाहे वो लगभग 30, 35, 40 वर्षों से एक दूसरे के खिलाफ ही क्यों ना रहे हो। आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इतिहास ही इन दोनों का एक दूसरे के खिलाफ रहा। अब मोदी जी से डर घबराहट है, मिशन और विशन वाली सरकार से घबराहट है, तो एनसी और पीडीपी एक हो गए। तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट, इनका तो कैसा रक्त रंजित इतिहास रहा है, इतने वर्षों तक एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस भी एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं। अधीर रंजन जी की टिप्पणियों को मैं नहीं दोहराना चाहता, ममता दीदी के बारे कि जो जानी दुश्मन है बंगाल में वो भी एक होते जा रहे हैं। और देखिए ना, केरल में भी जो बार बार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, यूडीएफ और एलडीएफ, वो भी मोदी की गारंटी की वजह से, उसकी डर की वजह से, उसके भय की वजह से एक हो रहे हैं। परंतु इस एका में भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग
दल से दल तो मिला लेते हैं, फोटो में हाथ से हाथ तो मिला लेते हैं, परंतु दिल से दिल नहीं मिलते। मैं सुन रहा था मध्य प्रदेश में किस प्रकार की टिप्पणी अखिलेश यादव जी ने की थी कांग्रेस को लेकर कि ये सबसे चालू पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है। कांग्रेस ने भी क्या कहा उनके बारे में? अभी 2 दिन पहले या कल या परसों केजरीवाल जी ने कहा है कि हम 14 सीटें लड़ेंगे, 13 पंजाब में और 1 चंडीगढ़ में लड़ लेंगे। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को कहीं पर भी वो नहीं आंकते हैं पंजाब में, ये इनका गठबंधन है। दिल्ली में जब शराब घोटाला होता है तो कार्रवाई होने पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ, संजय सिंह के खिलाफ कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, जो अमूमन ईडी और सीबीआई को अलग अलग प्रकार की बातें कहते हैं, वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ईडी सीबीआई ने संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के मामले में तो बिल्कुल सही कार्रवाई की। ऐसा इनका गठबंधन है। ऐसा गठबंधन है कि कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों जगह इन्हीं की सरकारें हैं, दोनों पानी को लेकर लड़ रहे हैं। और अभी मैंने देखा कि पिनराई विजयन जी की पार्टियों ने यह सुझाव दिया है कि राहुल गांधी को वायनाड भी छोड़ देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कम से कम अगर आज ये मिलते हैं, इनका विशेष अधिकार है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, वो मिले, पर कम से कम लोगों नहीं तो लोगों के लिए क्या मिशन और विजन लेकर जा रहे हैं उस पर कुछ चर्चा कर ले। नेता नहीं तो नीति पर कोई चर्चा कर ले। पिछली बार मिले थे मुंबई में तो और किसी बात पर तो सहमति नहीं हो पाई थी, केवल हिंदुओं को और सनातन को किस प्रकार से अपमानित करना है और कैसे उसको निशाने पर लेना है, इसी बात पर सहमति हुई थी। उम्मीद है कि आज ऐसी कोई बातों पर या देश को विभाजित करने वाली बातों पर कोई सहमति ना बने। Shahzad, but Prime Minister today was speaking at the parliamentary party meet. Prime Minister also stated that, and in the auditorium which he was speaking, अभी जो हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें हमने देखा है कि किस प्रचंड तरीके से देश की जनता ने, इन राज्यों की जनता ने मोदी की गारंटी पर फिर से एक बार मुहर लगाई। In the recently concluded assembly elections, friends, we have seen the manner in which the people of India have once again given a thumping endorsement to Modi ki guarantee. What is this Modi ki guarantee? Modi की गारंटी मतलब विकसित भारत की गारंटी। मोदी की गारंटी मतलब सुशासन की नीति। मोदी की गारंटी मतलब सरकार की टाइम बाउंड डिलीवरी। मोदी की गारंटी मतलब सामाजिक न्याय और गरीब कल्याण पर डिलीवरी। मोदी की गारंटी मतलब ईज ऑफ लिविंग या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यापक बढ़ोतरी। यह है मोदी की गारंटी। और इस मोदी की गारंटी में मूलतः अगर आप देखेंगे तो देश को आगे ले जाने के लिए, देश की जनता के लिए एक क्लियर कट मिशन और विजन, देश की अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें और 5वें से 30वें स्थान पर ले जाना है। किस प्रकार से 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है, किस प्रकार से 3.5 करोड़ गरीबों के आवास बनाने हैं, किस प्रकार से 12 करोड़ लोगों तक नल से जल पहुंचाना है, उज्ज्वला गैस सिलेंडर की योजना से गैस सिलेंडर पहुंचाना है। क्लियर कट मिशन और विजन अंडरलाइंस व्हाट इज मोदी की गारंटी। एक तरफ तो मोदी की गारंटी में मिशन और विजन, और दूसरी तरफ हम देखते हैं ऐसी ऐसी तस्वीरें जो लोग एक दूसरे के साथ लगातार लड़ते आए हैं, आजकल वो हाथ में हाथ डाले दल से दल को मिला तो रहे हैं, परंतु दिल से दिल नहीं मिल पाते। क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की मिशन और विजन है, और दूसरी तरफ गारंटी ऑफ कमीशन, गारंटी ऑफ करप्शन, गारंटी ऑफ डिवीजन, गारंटी ऑफ फैमिली रन डायनेस्टी प्रोफेशन, गारंटी ऑफ अपना अपना एम्बिशन एंड गारंटी ऑफ डिसरप्शन इवन इन पार्लियामेंट। ये दोनों विकल्पों के बीच में अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, और देश की जनता ने जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत के साथ
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मध्य प्रदेश में मिशन और विशन वाली सरकार को मध्य प्रदेश में 18 वर्ष बाद भी रिपीट किया, और जो ये डिवीजन, कमीशन, करप्शन, एम्बिशन, डिसरप्शन वाले लोग हैं जो एक हो जाते हैं, वैसे तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग अपने एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, एक दूसरे को गालियां भी देते हैं, ऐसे लोगों को डिलीट करके भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार, मोदी जी के मिशन और विशन को रिपीट करने का काम किया गया। और देश की जनता, भारत की विद्वान और बहुत ही विवेकशील जनता ने तो एंडोर्समेंट दे ही दिया था मोदी जी की इस गारंटी को, परंतु अब साथ साथ लगातार अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज भी मोदी की इस गारंटी पर अपनी मुहर बार बार लगाने का काम कर रही है। It is not just the people of India when they had a choice between mission and vision politics on one side, led by Modi ji's guarantee, opposed by those who come together only for corruption, commission, division, ambition and disruption. The people of India endorsed the politics of Modi ji, Modi ji's guarantee, Modi's vision and mission, and rejected all those who come only for commission and corruption. And after the people of India have given us this endorsement, it is now even international agencies, international bodies, and world acclaimed economists that are now giving a thumbs up and an endorsement to Modi की गारंटी। आज आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक कंसल्टेशन रिपोर्ट आज सामने आया है। रिपोर्ट काफी विस्तृत है, इसीलिए मैं आपके सामने 7-8 इसके जो